हाँ, राजकुमार जी मुझे सुन पा रहे हैं? संस्कृत शौर्य समूह के समस्त प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत है। यथा प्रतिदिनम् अस्माभिः किञ्चित् सिंहावलोकनं क्रियते तथैव समासेन किञ्चित् सिंहावलोकनं क्रियते। ह्यः यावत् यः पाठः सञ्जातः तद्विषये सर्वप्रथमं तावत् सांख्यकारिकाकार्येण प्रथमकारिकया एतत् प्रतिपादितं यत् संसारे आध्यात्मिकम् आधिभौतिकम् आधिदैविकं चेति दुःखत्रयं वर्तते, किंच तद्दुःखत्रयं प्रतिकूलवेदनीयम् इति कृत्वा न केनापि तद्दुःखत्रयं प्रत्याख्यातुं शक्यते। एतावता दुःखत्रयस्य उन्मूलनस्य उपायः कः अस्ति इति विषये जिज्ञासा स्वाभाविकी। किंच दृष्टेन उपायेन तस्य दुःखत्रयस्य ऐकान्तिकम् आत्यन्तिकम् उन्मूलनं यतो हि न सम्भवति। अतः सांख्यशास्त्रीय तत्वविषयिनी या जिज्ञासा सा जिज्ञासा तावत् समीचीना वर्तते, तस्याः जिज्ञासायाः औचित्यं वर्तते इति प्रथमकारिकया प्रतिपादितं। द्वितीयकारिकया च एतत् प्रतिपादितं यद्यपि आनुश्रविकोऽपि उपायः वर्तते, वैदिकोऽपि श्रौतोऽपि उपायः वर्तते, तथापि तेनापि उपायेन तावत् दुःखत्रयस्य ऐकान्तिकी आत्यन्तिकी निवृत्तिर्न भवति इति आनुश्रविकः उपायः दृष्टतुल्यः वर्तते। किंच तत्र अविशुद्धि क्षय अतिशय रूपाः दोषाः अपि वर्तन्ते। तस्मात् तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्। अतः तद्विपरीतः यः उपायः सांख्यशास्त्रे प्रतिपादितः व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानरूपः स एव उपायः तावत् दुःखत्रयस्य उन्मूलनस्य ऐकान्तिकः आत्यन्तिकश्च उपायो वर्तते इति द्वितीयकारिकया सम्यक् प्रतिपादितम्। तदनन्तरं सांख्यशास्त्रे यानि 25 तत्त्वानि सन्ति तेषां चतुर्धा विभाजनं कृतं। मूलप्रकृतिः या वर्तते सा केवलं प्रकृतिः वर्तते, अर्थात् कारणं वर्तते। तत्र 16 तत्त्वानि अर्थात् 11 इन्द्रियाणि, 5 तन्मात्राणि चेति 16 तत्त्वानि तावत् केवलं विकृतिरूपाणि सन्ति, अर्थात् कार्यरूपाणि सन्ति। महत्तत्त्वम् अहङ्कारः, 5 तन्मात्राणि इति 7 तत्त्वानि अपेक्षाबुद्ध्या प्रकृतिरूपाणि अपि विकृतिरूपाणि अपि अर्थात् कारणरूपाणि अपि कार्यरूपाणि अपि सन्ति। किंच एकं तत्त्वं यत् पुरुषतत्त्वं तत् न प्रकृतिरूपं न विकृतिरूपम्, अर्थात् न कस्यापि कारणं न वा कस्यापि कार्यम्। एवं चतुर्धा तत्त्वानां विभाजनं विधाय तत्त्वानां ज्ञानं प्रमेयस्य ज्ञानं चु यतो हि प्रमाणाधीनं वर्तते, प्रमाणेनैव प्रमेयस्य ज्ञानं भवति इति कृत्वा सांख्यैरपि प्रमाणानि विवेचितानि। तत्र प्रमाणसामान्यलक्षणं तावत् प्रमीयते अनेन इति प्रमाणशब्दस्य निर्वचनेनैव तावत् समायाति इति कृत्वा पृथक्तया शब्दशः तत्र प्रमाणसामान्यलक्षणं न कृतं। प्रमाणविभाजनं कृतं। दृष्टम् अनुमानम् आप्तवचनं चेति त्रिविधं प्रमाणं तावत् सांख्यानाम् इष्टं वर्तते। तत्र नैयायिकादिभिः उपमानादीनि यानि प्रमाणानि अतिरिक्तप्रमाणानि स्वीक्रियन्ते तानि प्रमाणानि तावत् सांख्यैः न स्वीक्रियन्ते। कुतः? तेषां समेषामपि उपमानादीनां अतिरिक्तप्रमाणानाम् अन्तर्भावः एतेषु त्रिषु एव भवति इति कृत्वा त्रीणि एव प्रमाणानि सांख्यैः स्वीक्रियन्ते, न ततः न्यूनानि न वा ततः अधिकानि। एतद् अनन्तरं तावत् प्रमाणविशेषस्य लक्षणं तत्र प्रस्तुतं। तत्र यदृष्टं प्रमाणम् अर्थात् प्रत्यक्षं प्रमाणं तस्य लक्षणं वर्तते प्रतिविषयाध्यवसाय इति। प्रतिविषयाध्यवसाय इति पदस्य अयम् अर्थः यत् प्रतिविषयम् अर्थात्
विषयसन्निकृष्टं यद् इन्द्रियं वर्तते तदाधारेण यत् बुद्धेः यः व्यापारो भवति स बुद्धिव्यापारः तावत् दृष्टं प्रमाणम् अर्थात् प्रत्यक्षप्रमाणम् इत्युच्यते। अनुमानस्य लक्षणं कृतं कारिकाकारेण लिङ्गलिङ्गिपूर्वकमिति। लिङ्गपदस्य अर्थः व्याप्यं, लिङ्गिपदस्य अर्थः व्यापकम्। एतावता व्याप्यव्यापकभावज्ञानपूर्वकम् अर्थात् व्याप्तिज्ञानपूर्वकम् अनुमानं भवति इति कारिकाकारेण उक्तं। किन्तु नैतावता केवलं व्याप्तिज्ञानेन एव अनुमानं न भवति, तत्र व्याप्यस्य पक्षधर्मता ज्ञानम् अपि अपेक्षितं भवति। अतः तदर्थं सांख्यतत्त्वकौमुदीकारेण लिङ्गिपदस्य आवृत्तिः विहिता। तदनुसारेण लिङ्गि च इति लिङ्गिनी, लिङ्गं च लिङ्गिनी च इति लिङ्गलिङ्गीनि, तत्पूर्वकं लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम् इति समासः कृतः। तेन लिङ्गलिङ्गिपूर्वकमिति यत् पूर्वमुक्तं तेन तावत् व्याप्यव्यापकभावज्ञानपूर्वकमिति अर्थः समायातः। तदनु द्वितीयं यत् लिङ्गिपदं तस्य पदस्य अर्थः लिङ्गम् अस्य अस्ति इति लिङ्गि अर्थात् पक्षधर्मता ज्ञानम् इत्यर्थोऽपि समायातः। एतावता व्याप्यव्यापकभाव पक्षधर्मता ज्ञानपूर्वकम् अनुमानम् इति अनुमानलक्षणं तावत् सञ्जातं। तदनन्तरम् अनुमानस्य त्रैविध्यं तावत् तत्र निरूपितं। पूर्ववत् सामान्यतो दृष्टं, पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टमिति। तत्र ततः अपि पूर्वं बीतम् अबीतं चेति अनुमानं तावत् द्विधा भवति। बीतम् अनुमानं तद्भवति यत् अन्वयमुखेन प्रवर्तमानं भवति, अर्थात् यत्र अन्वयसहचारः अन्वयव्याप्तेः तावत् प्राधान्यं भवति तद् अनुमानं तावत् बीतम् अनुमानमिति उच्यते। यत्र व्यतिरेकव्याप्तेः प्राधान्यं भवति, व्यतिरेकमुखेन प्रवर्तमानं यद् अनुमानं तत्तावत् अबीतम् अनुमानम् इति उच्यते। अबीतमेव शेषवत् अथवा परिशेषानुमानम् इति उच्यते। किञ्च बीतं यद्भवति तद्द्वेधा भवति, पूर्ववत् अनुमानं किञ्च सामान्यतो दृष्टमनुमानं। तत्र पूर्ववतः लक्षणं कृतं दृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयम्, अर्थात् यस्य सामान्यविशेषस्य अनुमानं क्रियते तस्य स्वलक्षणम् अर्थात् वैयक्तिकं रूपं पूर्वतः एव यदि दृष्टं स्यात् तर्हि तत् तावत् पूर्ववत् अनुमानं भवति। यत्र तद्दृष्टं न भवति तत् अदृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयं तत् तावत् सामान्यतो दृष्टम् अनुमानं भवति इति। तत्र अनुमानस्य त्रैविध्यं निरूपितं, पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टं चेति। तदनन्तरम् आप्तवचनरूपं यत् प्रमाणं तस्य लक्षणं प्रस्तुतम्। आप्तश्रुतिराप्तवचनं तु। आप्तपदस्य अर्थः प्राप्ता युक्ता इति यावत् तत्र युक्ता चासौ श्रुतिश्च इति आप्तश्रुतिः। श्रुतिपदस्य अर्थः वर्तते वाक्यजनितं वाक्यार्थज्ञानम्। एतावता युक्तं वाक्यजनितवाक्यार्थज्ञानम् एव आप्तवचनप्रमाणं भवति इति आप्तवचनप्रमाणस्य लक्षणं प्रस्तुतं। तदेवं प्रमाणविशेषस्य लक्षणं प्रमाणत्रयस्य यद्विशेषलक्षणं तद्विशेषलक्षणं प्रस्तुतं। तदनन्तरं केन प्रमाणेन तावत् कस्य प्रमेयस्य बोधो भवति इति प्रतिपादयितुम् उक्तं। यत् सामान्यानां प्रतीतिरनुमानात् यानि अतीन्द्रियाणि तावत् तत्त्वानि सन्ति प्रधानादीनि तेषां ज्ञानं यद्भवति तत् सामान्यतो दृष्टाद् अनुमानात् भवति। तस्मादपि चासिद्धम् अर्थात् सामान्यतो दृष्टाद् अनुमानात् यद् असिद्धं किञ्च परिशेषानुमानात् शेषवद् अनुमानादपि यद् असिद्धं तत्तावत् तादृशं परोक्षं तत्त्वम् आप्तागमात् सिद्धम् अर्थात् आप्तवचनप्रमाणेन सिद्धं भवति इति तत्र प्रतिपादितं। तदनन्तरम् एतद् उक्तं यत् प्रधानं तु नैव उपलभ्यते, प्रधानं तु नैव दृश्यते, तर्हि यद्वस्तु न दृश्यते लोके तत् नास्ति इति यथा उच्यते तथैव प्रधानमपि न दृश्यते इति कृत्वा प्रधानमपि नास्ति, प्रधानस्यापि अभावः अस्ति इत्येव उच्यताम् इति कश्चन प्रश्नः तावत् पूर्वपक्षिणा तत्र समुपस्थापितः। तस्यैव उत्तरं दातुं तत्र सांख्यकारिकाकारेण उक्तं यत् सतोपि वस्तुनः तावत् अनुपलब्धिः कैश्चित् कारणैः तावत् भवति। तत्र कारणानि उक्तानि अतिदूरात्, सामीप्यात्, इन्द्रियघातात्, मनोनवस्थानात्,
सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् समानाभिहारात् चेति एभिः तावद् हेतुभिः सतोपि वस्तुनः अनुपलब्धिर्भवति वस्तु वर्तते किन्तु तस्य उपलब्धिर्न भवति तस्य दर्शनं न भवति इति तत्र प्रधानस्य अनुपलब्धौ को हेतुः इति जिज्ञासायाम् उक्तं सौक्ष्म्यात् तद् अनुपलब्धिः प्रधानम् अत्यन्तं सूक्ष्मं वर्तते प्रधानस्य अत्यन्त सूक्ष्मत्वात् तावत् प्रधानस्य उपलब्धिर्न न भवति किन्तु तस्य अभावः अस्ति इति तेन न वक्तव्यम् अभावः नास्ति अपि तु प्रधानम् अस्ति अतिसूक्ष्मत्वात् न उपलभ्यते इति तत्र उक्तं कथं तर्हि उपलभ्यते तत्र उक्तं कार्यतस्तदुपलब्धेः महदादि यत् कार्यं वर्तते तत् कार्यं दृष्ट्वा तस्य प्रधानस्य अर्थात् प्रकृतेः अनुमानं क्रियते अनुमानेन प्रधानस्य ज्ञानं भवति इदं तावत् कार्यलिङ्गकम् अनुमानं यत्र कार्यमेव लिङ्गं कार्यमेव हेतुः वर्तते कार्यरूपेण हेतुना एव कारणस्य अनुमानं क्रियते तेन कार्यलिङ्गकेन अनुमानेन प्रधानस्य सिद्धिर्भवति इति तत्र प्रतिपादितं किञ्च यत् कार्यं वर्तते महदादि कार्यं तत् प्रकृतिस्वरूपं विरूपं च प्रकृत्या सह तस्य किञ्चित् सारूप्यमपि वर्तते किञ्चित् वैरूप्यमपि वर्तते इति तत्र उक्तं सम्प्रति अयं प्रश्नः समुदेति यत् कार्येन यदि कारणस्य अनुमानं क्रियते तर्हि कार्यकारणयोः कश्चन सम्बन्धो वर्तते तर्हि तत्सम्बन्धविषये दार्शनिकानां मतभेदो वर्तते ये बौद्धाः सन्ति ते कथयन्ति असतः सज्जायते अर्थात् बीजनाशानन्तरम् एव अंकुरोत्पत्तिर्भवति किञ्च ये वेदान्तिनः सन्ति ते कथयन्ति यत् ब्रह्मैव केवलं सद्वस्तु वर्तते ततो अन्यत् अखिलं तावत् असद् वर्तते अनित्यं वर्तते मिथ्या वर्तते इति किञ्च अयं जगत्प्रपञ्चः तावत् ब्रह्मणः एव विवर्तरूपः इति वेदान्तिनां मतम् अस्ति किञ्च ये नैयायिकाः सन्ति ते कथयन्ति यत् सद्रूपेभ्यः परमाणुभ्यः तावत् असत् कार्यं जायते इति अर्थात् पूर्वतः यत् कारणे असत् तस्य कार्यस्य उत्पत्तिर्भवति इति नैयायिकानां राद्धान्तः एतेषु त्रिषु अपि तावत् पक्षेषु त्रिषु अपि कल्पेषु प्रधानस्य सिद्धिर्यतो हि न सम्भवति अतः तत्र सांख्यकारिकाकारेण सत्कार्यवादः तत्र उपस्थापितः कार्यकारणसम्बन्धविषये तत्र सत्कार्यवादः इत्यस्य कोऽभिप्रायः कार्यं सत् इति प्रतिज्ञावाक्यं किन्तु एतावता प्रतिज्ञावाक्येन तावत् किं भवति कदाचित् नैयायिकैः उच्येत यत् उत्पत्तेरनन्तरम् अस्माभिरपि कार्यं सदिति स्वीक्रियते तर्हि कार्यं सदिति यदुक्तं तत् सिद्धस्यैव साधनत्वात् सिद्धसाधननामकः दोषः अत्र प्राप्तः तद्दोषनिराकरणाय तावत् आचार्यवाचस्पतिमिश्रेण सांख्यतत्त्वकौमुद्याम् उक्तं यत् कारणव्यापारात् प्रागपि इति शेषः अर्थात् अत्र प्रतिज्ञावाक्ये कारणव्यापारात् प्रागपि इत्यंशः योजनीयः तेन कारणव्यापारात् प्रागपि कार्यं स्वकारणे सत् इति तावत् प्रतिज्ञावाक्यं वर्तते अर्थात् यथा कारणव्यापारात् अनन्तरं कार्यं सद्भवति तथैव कारणव्यापारात् प्रागपि पूर्वमपि कार्यं स्वकारणे अव्यक्तरूपेण सद्भवति इति सत्कार्यवादस्य अभिप्रायः तत्र हेतवः प्रोक्ताः असदकरणात् उपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च इति तावद् हेतुभिः सत्कार्यवादः तत्र समुपस्थापितः तदनन्तरं तावत् अन्ते हेतुः प्रोक्तः कारणभावाच्च सत्कार्यमिति तत्र कारणकार्ययोः कार्यकारणयोः तावत् तादात्म्यसम्बन्धो भवति कथं तादात्म्यम् इति विषयोऽपि तावत् आचार्यवाचस्पतिमिश्रेण सम्यक् तत्र प्रतिपादितः तदनन्तरं तत्र व्यक्ताव्यक्तयोः यत् वैधर्म्यं वर्तते तद् वैधर्म्यं तावत् प्रतिपादितं हेतुमद् अनित्यम् अव्यापि सक्रियम् अनेकमाश्रितं लिङ्गं सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतम् अव्यक्तं व्यक्तं तावत् हेतुमद् भवति अनित्यं भवति अव्यापि भवति सक्रियं भवति आश्रितं भवति लिङ्गं भवति सावयवं भवति परतन्त्रं भवति एतद् विपरीतं यत् अव्यक्तं तत् तावत् अहेतुमद् भवति नित्यं भवति व्यापी भवति अक्रियं भवति अनाश्रितं भवति अलिङ्गं भवति निरवयवं भवति किञ्च स्वतन्त्रं भवति इत्येवं तावत् द्वयोः यद् वैधर्म्यं तद् वैधर्म्यम् उक्तं तदनन्तरं
तावत् व्यक्ताव्यक्तयोः साधर्म्यं किंच पुरुषाच्च तयोः जद्वैधर्म्यं तत्प्रतिपादितं त्रिगुणम् अविवेकी विषयः सामान्यम् अचेतनं प्रसवधर्मी व्यक्तं तथा प्रधानम् अर्थात व्यक्तं तथा प्रधानम् उभयमपि त्रिगुणं वर्तते अविवेकी वर्तते विषयः वर्तते सामान्यं वर्तते अचेतनं वर्तते प्रसवधर्मी अर्थात परिणामी वर्तते तद्विपरीतः जः तावत् पुमान् वर्तते पुरुषः वर्तते स तद्विपरीतः वर्तते अर्थात स अत्रिगुणः विवेकी अविषयः असामान्यः चेतनः अप्रसवधर्मी अर्थात अपरिणामी वर्तते इत्येवं द्वयोः तावत् जत् द्वाभ्यां पुरुषस्य जद् वैधर्म्यं तद् वैधर्म्यं तावत् अत्र प्रतिपादितं तदनन्तरं पूर्वस्यां कारिकायां त्रिगुणम् अविवेकी विषयः इत्यत्र यथा तावत् त्रिगुणत्वम् उक्तं व्यक्ताव्यक्तयोः पुरुषः अपि तावत् पुरुषः कीदृशः वर्तते तद् विपरीतः वर्तते अत्रिगुणः नहीं पूर्वस्यां कारिकायां यद् उक्तं हेतुमद् अनित्यम् अव्यापि सक्रियम् अनेकम् आश्रितं लिङ्गमिति तत्र व्यक्तं तावद् हेतुमद् वर्तते अव्यक्तम् अहेतुमद् वर्तते यथा अव्यक्तम् अहेतुमत् तथैव पुरुषोऽपि अहेतुमान् एवमेव यथा व्यक्तं तावत् अव्यापि किंच अव्यक्तं तावत् व्यापी अर्थात व्यापकं वर्तते तथैव पुरुषोऽपि व्यापकः एवं प्रकारेण तस्यां कारिकायां तत्र अव्यक्तस्य यत् स्वरूपं प्रतिपादितं तत् स्वरूपं पुरुषस्यापि वर्तते तत्र अनेकत्वम् इति यद् वर्तते तत् अनेकत्वस्य तावत् यत् साधर्म्यम् अनेकत्वरूपं यत् साधर्म्यं तत् साधर्म्यं तावत् व्यक्तेन सह वर्तते व्यक्तानि अनेकानि सन्ति पुरुषः अपि सांख्यमते अनेकः वर्तते पुरुषबहुत्व प्रतिपादनम् अग्रे विधास्यते एवं क्रमेण तत्र कारिकाद्वयेन व्यक्ताव्यक्तयोः साधर्म्यं वैधर्म्यं च तावत् किंच पुरुषात् तयोः वैधर्म्यं तत्र प्रतिपादितं तदनन्तरं तत्र त्रिगुणमिति पदमायातं तेन गुणत्रयस्य निरूपणं कर्तव्यम् इति कृत्वा गुणत्रयस्य निरूपणं कृतं प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयस्य गुणाः अर्थात गुणाः प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः सत्वगुणः प्रीत्यात्मकः अर्थात सुखात्मकः रजोगुणः अप्रीत्यात्मकः अर्थात दुःखात्मकः तमोगुणः विषादात्मकः अर्थात मोहात्मकः भवति किंच एतेषां प्रयोजनानि वर्तन्ते गुणानां क्रमशः सत्वगुणः तावत् प्रकाशार्थः सत्वगुणस्य प्रयोजनं प्रकाशनं किंच रजोगुणस्य प्रयोजनं वर्तते प्रवृत्तिः तमोगुणस्य प्रयोजनं वर्तते नियमनम् किंच एते ये गुणाः भवन्ति तेषां वृत्तयः सन्ति भववृत्तयः अन्योन्याश्रयवृत्तयः अन्योन्यजननवृत्तयः अन्योन्यमिथुनवृत्तयश्च एते गुणाः भवन्ति इति तस्यां कारिकायाम् उक्तं तत्र गुणानां नामानि नोक्तानि अतः अनागतावेक्षणेन तानि अत्र संयोजनीयानि तदनन्तरं तावत् अन्यस्याम् अपरस्यां कारिकायां तत्र गुणानां नामानि प्रोक्तानि सत्वं लघु प्रकाशकम् इष्टम् उपस्तम्भकं चलं च रजः गुरुवरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः इति तत्र एतदुक्तं यत् सत्वमेव लघु भवति प्रकाशकं भवति रजः एव तावत् उपस्तम्भकं भवति चलं भवति तमः एव गुरु भवति वरणकं भवति किंच एते परस्पर विरोधशीलाः अपि ये गुणाः ते प्रदीपवत् यथा प्रदीपः अर्थप्रकाशनरूपम् एकं कार्यं सम्पादयितुं परस्परं मिलित्वा विरोधिनः अपि तावत् परस्परं मिलित्वा यथा प्रदीपे वर्तितैल अग्नयः कार्यं कुर्वन्ति तथैव अत्रापि त्रयो गुणाः परस्पर विरोधिनः अपि परस्पर विरुद्धाः अपि मिलित्वा पुरुषार्थरूपं तावत् एकं कार्यं सम्पादयितुं ते कार्यं कुर्वन्ति इति तत्र प्रतिपादितम्। इसके आगे हमें अविवेक्यादेश सिद्धि त्रैगुण्यात् तद् विपर्ययाभावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तमपि सिद्धम, यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। इसमें सांख्य तत्व कौमुदीकार ने ये कहा कि स्यादेतद् अनुभूयमानेषु पृथिव्यादिषु अनुभवसिद्धाः भवन्तु अविवेकित्वादयः। त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी, इस कारिका में ये बताया गया कि ये व्यक्त और प्रधान, व्यक्त और अव्यक्त,
ये सभी जो हैं कैसे है, त्रिगुण है, अविवेकी है, सामान्य है, विषय है इत्यादि, उसमें बताया गया। अब इस पर प्रश्न ये उठा रहे हैं कि पृथिव्यादिषु अनुभूयमानेषु पृथिव्यादिषु, जिनका अनुभव हम प्रतिदिन करते हैं, पृथ्वी आदि जो स्थूल तत्व, उसमें जो अविवेकित्व आदि जो है वो हो, इसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो अनुभव में आते हैं पृथ्वी आदि, और उनमें अविवेकित्व आदि की सिद्धि अगर होती है तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये पुनः सत्वादयो नानुभव पथम अधिरोहंती, जो सत्व आदि गुण, सत्व रजस तमस अर्थात जो प्रकृति है, सूक्ष्म तत्व है, जो हमारे अनुभव में नहीं आते, उसमें जे पुनः सत्वादय नानुभव पथम अधिरोहंती, हमारे अनुभव में नहीं आते हैं, जिनका प्रत्यक्ष हमको नहीं होता है, तो ऐसे जो तत्व है, सत्व आदि जो गुण है, तो उनमें आप ये जो अनुभव, ये पुनः सत्वादयो नानुभव पथम अधिरोहंती तेषाम कुतस्त्यम अविवेकित्वम, उनमें अविवेकित्व आदि धर्म है, ये कैसे हम मान लें? जो हमारे अनुभव पथ में नहीं है, जो हमारे अनुभव के विषय नहीं है, ऐसे सत्व आदि में अविवेकित्व आदि धर्म है, इसको हम कैसे स्वीकार करें? इसी प्रकार जैसे अविवेकित्व है, उसी प्रकार विषयत्वम, फिर सामान्यत्वम, अचेतनत्वम, प्रसवधर्मित्वम च, इन सब धर्मों को कि वो अविवेकी है, विषय है और सामान्य है, अचेतन है, प्रसवधर्मी है, तो ये सब हम कैसे मान लें? इत्यतः आह, इसी बात को मन में रखते हुए कारिकाकार ने कहा, अविवेक्यादेः सिद्धि त्रैगुण्यात् तद विपर्ययाभावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तमपि सिद्धम। अविवेक्यादेः सिद्धि अर्थात प्रधान और प्रकृति और महत्त्व आदि जो सूक्ष्म तत्व है, उसमें अविवेकित्व आदि की जो सिद्धि है, अविवेकित्व और आदि से विषयत्व, सामान्यत्व, अचेतनत्व, प्रसवधर्मित्व, ये जो धर्म है, तो ये इन धर्मों को हम कैसे जो हैं वो करेंगे? वो कहते हैं अविवेक्यादेः सिद्धि, कारिकाकार कहते हैं कि अविवेकित्व आदि की जो सिद्धि है वो प्रकृति आदि में, महत्त्व आदि में अनुमान के द्वारा हम करेंगे। तो हेतु क्या है? कहते त्रैगुण्यात्, अविवेक्यादेः सिद्धि त्रैगुण्यात्, अविवेकित्व आदि की जो सिद्धि है वो त्रैगुण्य रूप जो हेतु है, त्रिगुणत्व रूप जो हेतु है, त्रैगुण्यम, त्रिगुणस्य भावः त्रैगुण्यम त्रिगुणत्वम, तो त्रिगुणत्व रूप जो हेतु है, त्रैगुण्य रूप जो हेतु है, उस हेतु से प्रधान आदि में, प्रधान है, महत्त्व है, इनमें अविवेकित्व आदि की सिद्धि होगी। और अनुमान का जो स्वरूप होगा कि प्रधानम अविवेकित्वादि धर्म योगी, जो प्रधान है वो अविवेकित्व आदि धर्म से युक्त है। हेतु क्या है? त्रिगुणत्वात्। और उदाहरण क्या देंगे? जैसे घटवत्। तो इस प्रकार से ये अनुमान के द्वारा त्रैगुण्य रूप हेतु से हम प्रकृति में और महत्त्व आदि में अविवेकित्व आदि जो धर्म है उसका हम अनुमान करेंगे। उसके पश्चात और उसी को हम आगे अगर बढ़ा करके कहें कि तो जज्जत त्रिगुणात्मकम तत्तद अविवेकित्वादि धर्मवत्, ये व्याप्ति है कि जो जो त्रिगुणात्मक होता है, जो जो तत्व त्रिगुणात्मक होता है वो अविवेकित्व आदि धर्म से युक्त होता है। यज्जत त्रिगुणात्मकम तत्तद अविवेकित्वादि धर्मवत् यथा इदम अनुभूयमानम व्यक्तम, जैसे ये जिस व्यक्त का हम अनुभव कर रहे हैं, जिसके बारे में आपने कहा पृथिव्यादिषु अनुभूयमानेषु पृथिव्यादिषु, जो व्यक्त पृथ्वी आदि है उसका अनुभव हम करते हैं, उसमें अविवेकित्व आदि मानना तो ठीक है, ये आपने कहा। तो वही उदाहरण के तौर पर है कि यज्जत त्रिगुणात्मकम तत्तद अविवेकित्वादि धर्मवत् यथा इदम अनुभूयमानम व्यक्तम। और इसी को व्यतिरेक व्याप्ति के द्वारा सिद्ध करने के लिए आगे कहते तद विपर्ययाभावात्, अन्वय व्याप्ति के द्वारा सिद्ध होगा त्रैगुण्यात् इस हेतु से। और जो व्यतिरेक व्याप्ति है, व्यतिरेक व्याप्ति
इति तदभावे तदभावो व्यतिरेकः, यत्र साध्यम नास्ति तत्र हेतुर्नास्ति, जहाँ साध्य नहीं है वहाँ हेतु नहीं है, इत्याकारक जो व्यतिरेक व्याप्ति है उस व्यतिरेक व्याप्ति को बतलाने के लिए कहा तद विपर्यया भावात। तस्य माने अविवेकित्व आदि जो धर्म है उनके अभाव से, हाँ, अर्थात न रहने से त्रैगुण्य का भी अभाव होगा। इसी को आगे हम कहेंगे कि यम न अविवेकी तन न त्रिगुणम, जो अविवेकी नहीं है वो त्रिगुण भी नहीं है। यथा आत्मतत्व, जैसे पुरुष तत्व है, पुरुष तत्व अविवेकी नहीं है, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। त्रिगुणम अविवेकी के विपरीत तद विपरीत तथा च पुमान, जो पुमान है पुरुष है, तद विपरीत उसके विपरीत है। अगर व्यक्त और अव्यक्त अगर त्रिगुण है तो उसके विपरीत पुरुष अत्रिगुण है। व्यक्त और अव्यक्त अगर अविवेकी है तो पुरुष विवेकी है। इस प्रकार हम पढ़ चुके हैं। तो जन न अविवेकी तन न त्रिगुणम, जो अविवेकी नहीं है वो त्रिगुण भी नहीं है। जैसे यथा आत्मतत्वम या पुरुष तत्वम, जो पुरुष तत्व है वो त्रिगुण भी नहीं है, अविवेकी नहीं है और त्रिगुण भी नहीं है। वो चूंकि अविवेकी नहीं तो त्रिगुण भी नहीं है। तो जन न अविवेकी तन न त्रिगुणम, ये जो व्यतिरेक व्याप्ति है, इस व्यतिरेक व्याप्ति के द्वारा, इसी को कहने के लिए कहा तद विपर्यया भावात, व्यतिरेक व्याप्ति के द्वारा भी ये सिद्ध होता है। और आगे कहते हैं कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तमपि सिद्धम, कार्यस्य कारण गुणात्मकत्वात्, पहले बार बार ये आ चुका है कि कार्य जो है कारण गुणात्मक होता है। कारण में जो गुण होते हैं वही गुण जो है कार्य में आते हैं। नीले तंतु से बना हुआ जो पट होगा वो नील वर्ण का होगा, और रक्त वर्ण के तंतु से बना हुआ जो पट होगा वो रक्तपट होगा। तो ये कारण में जो गुण है वही कार्य में आता है। इसी को कहते कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य। इससे क्या सिद्ध होता है कि महदादि कार्य चूंकि सुख दुख मोहात्मक है, त्रिगुणात्मक है, तो उसका कारण भी कैसा होगा? उसका कारण भी सुख दुख मोहात्मक होगा, त्रिगुणात्मक होगा। इस प्रकार कार्य के द्वारा हम कारण का अनुमान करेंगे। इसीलिए कहा कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तमपि सिद्धम, अव्यक्त भी सिद्ध होता है, अर्थात कार्यलिंगक अनुमान से अव्यक्त की भी सिद्धि हो जाती है। अब इसकी तत्व कौमुदी हम लोग पढ़ें। अविवेक्यादेह इति, अविवेकित्वम अविवेकी यथा द्वेकयोर द्विवचनैक वचने। कल मैंने संकेत किया था कि यहाँ पर अविवेक्यादेह कहा, अविवेकी आदेह अविवेक्यादेह। तो यहाँ अविवेकी का अर्थ क्या है? तो कहते अविवेकित्वम अविवेकी, अविवेकी का अर्थ है अविवेकित्वम। तो ये अर्थ कैसे करते हैं? तो कहते हैं महर्षि पाणिनि जो है इसमें प्रमाण है। महर्षि पाणिनि ने द्वेकयोर द्विवचनैक वचने सूत्र लिखा है, उसमें द्वेकयोर द्विवचनैक वचने जो सूत्र है उस सूत्र में इत्यत्र द्वित्वैकत्वयोः इति, वहाँ द्वेकयोः का अर्थ क्या किया? द्वित्वैकत्वयोः, द्वित्व और एकत्व। द्वि का अर्थ वहाँ द्वित्व है, एक का अर्थ एकत्व है, इसीलिए द्वेकयोः का अर्थ किया द्वित्वैकत्वयोः। ठीक उसी प्रकार से द्वेकयोर द्विवचनैक वचने इत्यत्र द्वित्वैकत्वयोः इति, अन्यथा द्वेकेषु इति स्यात्। अगर वहाँ द्वित्व और एकत्व अर्थ अगर नहीं करेंगे तो वहाँ क्या होगा? द्वित्व विशिष्ट अर्थ होगा। तो द्वित्व विशिष्ट दो और एकत्व विशिष्ट एक, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितने होंगे? तीन होंगे। तीन होंगे तो बहुत्व संख्या आएगी। बहुत्व संख्या आने पर बहुवचन का प्रयोग होगा। वहाँ द्वित्वैकत्वयोः न हो करके द्वेकयोः, वहाँ अर्थ वो क्या होगा? द्वेकेषु, ये होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं इत्यत्र द्वित्वैकत्वयोः इति अन्यथा द्वेकेषु इति स्यात्। तो द्वि का अर्थ द्वित्व है, उसी प्रकार यहाँ पर अविवेकी का अर्थ अविवेकित्व है। ये बात सामने आती है। कुतः पुनरविवेकित्वादेः सिद्धि इत्यतः आह त्रैगुण्यात् इति। अविवेकित्व आदि की सिद्धि कैसे होती है उसको यहाँ पर कहते हैं कुतः पुनरविवेकित्वादेः सिद्धि, अविवेकित्व इत्यादि की सिद्धि कैसे होती है
इसको बताते हुए कहते हैं त्रैगुण्यात् इति। त्रैगुण्य के कारण, त्रैगुण्य रूप हेतु से जो है अविवेकित्व आदि की सिद्धि होती है। अनुमान का स्वरूप वही बताते हुए कहते हैं जज्जत सुख दुख मोहात्मकम तत्तत् अविवेकित्वादि योगी। ये व्याप्ति का स्वरूप है कि जज्जत सुख दुख मोहात्मकम, जो जो सुख दुख मोहात्मक है संसार में अर्थात त्रिगुणात्मक है, वो तत्तद अविवेकित्वादि योगी, उसमें अविवेकित्व धर्म अवश्य है, अविवेकित्व धर्म से वह युक्त अवश्य होता है। अर्थात संसार में जो भी सुख दुख मोहात्मक है, त्रिगुणात्मक है, वो अविवेकित्व आदि धर्म से भी युक्त है। इसी बात को कह रहे जज्जत सुख दुख मोहात्मकम तत्तद अविवेकित्वादि, अर्थात अविवेकित्वादि धर्म योगी, अविवेकित्वादि धर्म से वो युक्त होता है। यथा इदम अनुभूयमानम व्यक्तम, जैसे ये पृथ्वी आदि जो व्यक्त तत्व है जिसका अनुभव हम प्रतिदिन करते हैं, ये जिस प्रकार से अविवेकी है उसी प्रकार से और ये त्रिगुणात्मक है, तो ये बात सिद्ध होती है। आगे कहते हैं अनुभूयमानम व्यक्तम इति स्फुटत्वाद अन्वयो नोक्तः। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो अन्वय व्याप्ति है वो सरलतया समझ में आती है। अर्थात ये जो अनुभूयमान व्यक्त है, हाँ, जैसे ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले घटपट आदि स्थूल पदार्थ है, इस रीति से वो कैसे हैं, वो अविवेकित्व आदि से युक्त है। जज्जत सुख दुख मोहात्मकम तत्त त्रिगुणात्मकम, ये बात अनुभूयमान जो व्यक्त है उसमें हमको समझ में आती है। इसीलिए ये चूँकि सरलतया समझ में आ जाती है, इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पर अन्वय कारिकाकार ने त्रैगुण्य सत्वे अविवेकित्वादि सत्वम, ये कारिकाकार ने नहीं कहा, इत्याकारक अन्वय सहचार को नहीं दिखाया। इसी को कहते हैं कि स्फुटत्वाद अन्वयो नोक्तः। व्यतिरेकमाह, वही जो कि मैंने बताया कि व्यतिरेक व्याप्ति को बतलाने के लिए कहा कि तद विपर्ययाभावात्, उसी की आगे व्याख्या करते अविवेक्यादि विपर्यये पुरुषे त्रैगुण्या भावा, यन्न अविवेकी तन्न त्रिगुणम, जो अविवेकी नहीं होगा वो त्रिगुण भी नहीं होगा। तो इसीलिए अविवेक्यादि विपर्यय, अविवेकित्व आदि का अगर विपर्यय हो अर्थात वो अगर ना हो, उसका अगर अभाव हो, तो वह त्रिगुण भी नहीं होगा, त्रैगुण्याभावा। जैसे उदाहरण दिया अविवेक्यादि विपर्यय पुरुषे, पुरुष जो है अविवेकित्व आदि से विपर्य है उसका, अर्थात वो विवेकी है, इस कारण से वो क्या होगा, वो त्रिगुण भी नहीं है, अत्रिगुण है पुरुष, ये बात सिद्ध होती है। वही कहते अविवेक आदि विपर्य पुरुषे त्रैगुण्याभावात्, उसमें त्रिगुणत्व का भी अभाव है। अथवा व्यक्ता व्यक्ते पक्षीकृत्य अन्वयाभावेन अभीत एव हेतु त्रैगुण्याद इति वक्तव्यः। यहाँ पर ये कहते हैं व्यक्त अर्थात जो प्रधान है प्रकृति है, और अव्यक्त माने महत्तत्व से लेकर के पंचमहाभूत पर्यंत ये जो जड़ वर्ग है, तो इसमें इसको अगर कोई पक्ष बना लें, इसको पक्ष बना लेने पर अन्वय व्याप्ति से युक्त कोई दृष्टांत तो मिलेगा नहीं, क्योंकि सारा का सारा संसार ही उसमें पक्ष हो गया। जब समस्त जड़ वर्ग पक्ष हो गया तो दृष्टांत कोई बचेगा नहीं। तो ऐसे में जो त्रैगुण्य जो हेतु है वो अभीत हेतु उसको मानना पड़ेगा। तब अनुमान का जो प्रकार होगा वो इस प्रकार होगा, व्यक्ता व्यक्ते अविवेकित्वादि योगिनी त्रिगुणत्वात्, और व्यक्त और अव्यक्त दोनों जो हैं अविवेकित्व आदि धर्म से युक्त है, क्योंकि वो त्रिगुण है। यत्र साध्यम नास्ति तत्र हेतु नास्ति, जहाँ पर साध्य नहीं होता है वहाँ हेतु भी नहीं होता है, यही अभीत अनुमान है। तो इसलिए कहा यत्र साध्यम नास्ति तत्र हेतु नास्ति, जहाँ साध्य नहीं है वहाँ हेतु भी नहीं है। इस प्रकार माने जहाँ पर साध्य जो अविवेकित्व आदि नहीं होंगे वहाँ जो हेतु त्रैगुण्य है, त्रिगुणत्व है, वह भी नहीं होगा। इस प्रकार से अभीत अनुमान के का उसको हेतु मानना पड़ेगा त्रैगुण्यात को। अगर हम व्यक्त और अव्यक्त दोनों को अगर पक्ष बना देते हैं तब दृष्टांत उपलब्ध न होने के कारण उसको व्यतिरेक व्याप्ति का हेतु मानना पड़ेगा। ये यहाँ पर तत्व कौमुदीकार कहते हैं। अथवा व्यक्ता व्यक्ति पक्षीकृत्य अन्वयाभावेन, अन्वय व्याप्ति चूँकि संभव नहीं होगी, इसलिए अभीत एव
हेतु त्रैगुण्यादिति, त्रैगुण्याति अभीत अनुमान का हेतु है, ऐसा मानना पड़ेगा। स्यादेतत् अव्यक्त सिद्धौ सत्याम तस्य अविवेकित्वादयो धर्मा सिद्ध्यन्ति। तो कहते हैं ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन जब अव्यक्त की सिद्धि होगी तब ना अविवेकित्व आदि की सिद्धि होगी उसमें। इसी बात को कह रहे हैं, इसी प्रश्न को उठा रहे हैं कि स्यादेतद अव्यक्त सिद्धौ सत्याम, अगर अव्यक्त की सिद्धि हो पाती है तब तो तस्य अविवेकित्वादयो धर्मा, तस्य मने तस्य अव्यक्तस्य, उस अव्यक्त का अविवेकित्व आदि जो धर्म है, अविवेकित्व विषयत्व आदि जो धर्म है, ये धर्म तब न सिद्ध होंगे। अव्यक्तमेव तो अद्यापि न सिद्ध्यति, जो अव्यक्त है वही तो आज तक सिद्ध अभी नहीं हुआ है, अभी तक तो सिद्ध नहीं हुआ है। अव्यक्तमेव तो अद्यापि न सिद्ध्यति, अब तक तो जो है अव्यक्त की ही सिद्धि नहीं हुई। जब अव्यक्त की सिद्धि नहीं हुई तो उसमें अविवेकित्व आदि धर्म है और उसकी सिद्धि ये हम कैसे मान लें? इसी बात को कहते हैं कि तत्कथम अविवेकित्वादि सिद्धि, तो अविवेकित्वादि की सिद्धि कैसे हम उसमें मान लें? तो इसको कहते अतः आह कारण गुणात्मकत्वात् इति। अयम अभिसंधि कार्यम ही कारण गुणात्मकम दृष्टम, जो कार्य है वो कारण गुणात्मक होता है, कारण में जो गुण होता है वही कार्य में आता है। यथा तंत्वादि गुणात्मकम पटादि, अभी अभी हम बता चुके हैं, तंतु में जो गुण होता है वही पट में जो है वो गुण आता है, इसीलिए पट को हम कहेंगे तंत्वादि गुणात्मकम, तंतु आदि के गुण से युक्त होता है पट। तथा महदादि लक्षणेनापि कार्येन, महदादि रूप जो कार्य है उसके द्वारा भी, और वो कैसा है महदादि रूप कार्य? सुख दुख मोह रूपेण स्वकारणगत सुख दुख मोहात्मना भवितव्यम। तो ये कह रहे हैं कि कार्य में जो ये सुख दुख मोहात्मकता दिख रही है, सुख दुख मोह जो कार्य में हमको दिखाई पड़ रहे हैं, ये कहाँ से आए? तो वो उसके कारण से आए हैं, तो ये हमको मानना पड़ेगा। इसी को वही कह रहे हैं कि महदादि लक्षणेनापि कार्येन, महदादि स्वरूप जो कार्य है उसके द्वारा, और वो कैसा है? सुख दुख मोह रूपेण, जो कि सुख दुख मोहात्मक है। ऐसे जो महदादि कार्य है उसमें जो सुख दुख मोह है वो स्वकारणगत सुख दुख मोहात्मना भवितव्यम, अपने कारणगत जो सुख दुख मोह है वही सुख दुख मोह जो है महदादि कार्य में आए हैं, ये हमको मानना पड़ेगा। तथा स तत्कारणम सुख दुख मोहात्मकम, इससे क्या सिद्ध होगा कि महदादि का जो कारण होगा वो सुख दुख मोहात्मक होगा, और वो कौन है? वो प्रधान है, अव्यक्त है। तो इसी को कहते हैं तथा च तत्कारणम सुख दुख मोहात्मकम प्रधानम अव्यक्तम सिद्धम भवति, उस अव्यक्त की इस प्रकार से सिद्धि हो जाती है। अब इसकी अव्यक्त के सिद्धि के लिए आगे एक भूमिका सांख्य तत्व कौमुदीकार प्रस्तुत कर रहे हैं अव्यक्त की सिद्धि के लिए। स्यादेतत् व्यक्तात् व्यक्तम उत्पद्यते, तो कहते हैं व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है, ऐसा कौन मानते हैं? इति कणभक्षाक्षी चरण तनया, कणभक्षाक्षी चरण तनया, कणभक्ष अर्थात कणाद और अक्षी चरण अर्थात गौतम, अर्थात न्याय और वैशेषिक, ये दोनों ही दर्शन क्या मानते हैं? व्यक्तात् व्यक्तम उत्पद्यते, व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है, व्यक्त परमाणु से व्यक्त जगत की उत्पत्ति होती है, ऐसा जो है न्याय और वैशेषिक मानते हैं। और उसी को आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं परमाणवो ही व्यक्ता तद्यनुकादिक्रमेण पृथिव्यादि लक्षणम कार्यम व्यक्तम आरभ्यते। ये कह रहे हैं परमाणु वो ही व्यक्ता, परमाणु आदि जो हैं ये व्यक्त हैं, और ये जो व्यक्त है तद्यनुकादि क्रमेण, वही परमाणु जणों के त्रसरेणु इत्यादि के क्रम से पृथिव्यादि लक्षणम कार्यम व्यक्तम, जो व्यक्त है, जो पृथिव्यादि जिसका स्वरूप है, उस पृथिव्यादि स्वरूप जो व्यक्त है उस कार्य का आरंभ वो करते हैं परमाणु। पृथिव्यादिषु स कारण गुणक्रमेण रूपाद्युत्पत्ति, जो पृथ्वी आदि है उसमें कारण में जो गुण है उसी क्रम से जो है रूप आदि की उत्पत्ति जो है वो होती है।
पृथ्वी आदि में, पृथिव्यादिषु रूपादि उत्पत्ति, पृथ्वी आदि में जो रूप आदि की उत्पत्ति होती है वो कारण गुण क्रम से वो होती है, ये उनका मानना है। तस्मात् व्यक्तात् व्यक्तस्य तद्गुणानां च उत्पत्तेः कृतम अदृष्टचरेण अव्यक्तेन। तो कहते हैं व्यक्त से ही जो है व्यक्त और उसके गुणों की उत्पत्ति होती है। व्यक्तात् व्यक्तस्य अर्थात व्यक्तात् कारणात् परमाणु रूपात् कारणात् व्यक्तस्य अर्थात व्यक्तस्य जगतः और तद्गुणानाम अर्थात रूपादि गुणानाम च उत्पत्तेः उनकी चूंकि उत्पत्ति होती है व्यक्त से ही व्यक्त की, और व्यक्त के जो गुण है उनकी उत्पत्ति चूंकि व्यक्त से ही है, तो कृतम अदृष्टचरेण अव्यक्तेन, इसीलिए अदृष्टचरेण अव्यक्तेन कृतम, जिसको अभी तक हमने देखा नहीं है, जो हमारे प्रत्यक्ष गोचर नहीं है, ऐसा जो तत्व अव्यक्त है, प्रकृति है, उसको मानने की क्या जरूरत है, व्यर्थ है उसको मानना। उसी को कहते हैं कृतम अव्यक्तचरेण अव्यक्तेन। इसी बात को, इसी शंका को मन में रखते हुए कहते हैं कारिकाकार, भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् अविभागात् वैश्वरूप्यस्य कारणम अस्त्यव्यक्तम। आगे वाली कारिका के यहाँ तक अर्थ की संगति होती है, इसीलिए हमने यहाँ तक पढ़ा। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् अविभागात् वैश्वरूप्यस्य कारणम अस्त्यव्यक्तम। तात्पर्य क्या है? कारिका का अर्थ आज हम लोग पढ़ ले सकते हैं और तत्वकौमुदी भले हम कल पढ़ें। तो भेदानाम अर्थात महदादि कार्याणाम, महदादि जो कार्य है उनको भेद शब्द से कहा जाता है। भिद्यन्ते माने परस्परम व्यावृत्ताः प्रतीयन्ते इति भेदाः, अर्थात महदादि कार्य जो परस्पर व्यावृत प्रतीत होते हैं, ऐसे जो महद आदि कार्य है उनको भेद शब्द से कहा जाता है। भेदानाम माने महदादि कार्याणाम, जो भेद अर्थात जो महदादि कार्य है उनका कारणम, उनका जो कारण है कौन? अव्यक्तम अस्ति, महदादि कार्यों का कारण अव्यक्त है, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। भेदानाम अर्थात महदादि कार्यानाम कारणम अव्यक्तम अस्ति, महदादि जो कार्य है उनका कारण अव्यक्त है, ये जो है प्रतिज्ञा वाक्य है। अब प्रतिज्ञा को जो है हेतु के द्वारा सिद्ध करना है, इसीलिए आगे हेतु प्रस्तुत करते हैं। यहाँ आगे स्वयं तत्वकौमुदीकार अर्थ की दृष्टि से अर्थक्रम से इस कारिका की व्याख्या करेंगे और वही उचित है। तो जो पाठक क्रम है उसके अनुसार तो परिमाणात हेतु की व्याख्या पहले होनी चाहिए, उसके बाद समन्वयात की, और उसके बाद शक्तितः प्रवृत्ति की, उसके बाद कारण कार्य विभागात, उसके बाद वैश्वरूप्य से अविभागात। इस क्रम से पाठक क्रम से अगर हम व्याख्या करें तब तो इस क्रम से व्याख्या करनी पड़ेगी, लेकिन अर्थ की संगति की दृष्टि से जब हम देखें तो अर्थक्रम से तत्वकौमुदीकार ने इसकी व्याख्या की, इसीलिए हम भी उसी क्रम से इसका अर्थ करेंगे। पहला जो हेतु है वो कारण कार्य विभागात। कारण कार्य विभागात का तात्पर्य क्या है? जो अव्यक्त है, परम अव्यक्त है, अर्थात जो प्रकृति तत्व है, उस कारण से जो महदादि जो तत्व है, महत तत्व से लेकर के पंच महाभूत पर्यंत जो ये तत्व है, ये तत्व समुदाय का जो अविभाग हुआ है, अर्थात उसका जो आविर्भाव रूप अविभाग, अविभाग होने का मतलब उससे कार्य कारण विभागात, कार्य और कारण का विभाग होना, विभाग होना माने उससे अलग होना, कारण से कार्य का अलग होना, उसी को हम करेंगे कार्य कारण विभागा, कारण कार्य विभागात। कारण से कार्य का जो विभाग होता है अर्थात आविर्भाव होता है। विभाग क्या है? वही आविर्भाव रूप जो विभाग होता है, ये पहला हेतु है। पहला हेतु है कि जो परम अव्यक्त तत्व है उसी से
पृथ्वी पर्यंत जो ये का महत्तत्व से लेकर के पृथ्वी पर्यंत जो ये कार्य है, इन कार्यों का विभाग होता है, माने इनका आविर्भाव होता है। जैसे उस दिन हम लोगों ने बताया था कि कछुआ जैसे अपने शरीर से जो पहले से विद्यमान अंग है उसी को जो है बाहर जब निकालते हैं, उसको हम कहेंगे उसका वो आविर्भाव, क्योंकि उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि पहले से उसके भीतर वो अंग विद्यमान है और उसी को वो बाहर निकलता है, तो हम कहेंगे कि उसका आविर्भाव होता है। ठीक उसी प्रकार से पहले से जो परम अव्यक्त है उसमें विद्यमान जो ये महदादि कार्य है, इन कार्यों का विभाग होता है, अर्थात उससे इनका आविर्भाव होता है। तो इसीलिए पहला हेतु है कारण कार्य विभागात्, और दूसरा हेतु है वैश्वरूप्य से अभिभागात्। वैश्वरूप्य जो पद है उसका अर्थ है विश्वरूपमेव वैश्वरूप्यम। उसमें चतुर्वर्णादीनाम स्वार्थे उपसंख्यानम, ये इस वार्तिक के द्वारा स्वार्थ में यहाँ पर श्याय प्रत्यय है, तो विश्वरूपम एवं वैश्वरूप्यम, इसीलिए स्वार्थ में चूंकि है इसीलिए वैश्वरूप्य शब्द का अर्थ भी विश्वरूप ही है। इसीलिए हम कहेंगे विश्वरूपम एवं वैश्वरूप्यम, विश्वरूप रूप जो है वही वैश्वरूप है, अर्थात यह जो संसार दिखाई पड़ रहा है विश्वात्मक नानाविध जो कार्य हमको दिखाई पड़ रहा है उसका अभिभागात्, प्रलय के समय में ये सारे जो कार्य है, ये सारे के सारे कार्य उनमें तिरोभूत हो जाते हैं, उनमें इनका अर्थात अपने कारण में समस्त महदादि कार्यों का तिरोभाव हो जाता है। पृथ्वी से लेकर के महत्तत्व पर्यंत समस्त तत्वों का तिरोभाव अपने मूलभूत कारण में हो जाता है। विश्वरूप जो यह संसार है, ये समस्त विश्व का तिरोभाव अपने कारण में हो जाता है प्रलय काल में। इसी बात को कहते हैं वैश्वरूप्यस्य अभिभागात्, अर्थात इनके तिरोभाव होने से। अर्थात जो यह विश्व हमको दिखाई पड़ रहा है, इस विश्व का आविर्भाव उस कारण से होता है और प्रलय काल में उसका तिरोभाव उस कारण में होता है। इस कारण से इस एक प्रथम जो हेतु है, इस हेतु से ये सिद्ध होता है कि जिसमें तिरुभाव होता है, जिससे आविर्भाव होता है और जिसमें तिरुभाव होता है वही अव्यक्त तत्व है, वही प्रधान तत्व है। इसी को यहाँ पर कहा कि कारण कार्य विभागात् और अभिभागात् वैश्वरूप्यस्य। इन दो हेतुओं से ये महदादि जो कार्य है उसका कारण अव्यक्त है, ये सिद्ध होता है। इसके पश्चात आगे अव्यक्त है, इसमें दूसरा जो हेतु है वो क्या है, शक्तितः प्रवृत्ते है। शक्तितः प्रवृत्ते का तात्पर्य क्या है कि कारणगत जो शक्ति है उस कारणगत शक्ति से ही कार्य की प्रवृत्ति होती है, कार्य का प्रादुर्भाव होता है। अभी अभी जैसे हमने कहा कि अव्यक्त से मूलभूत जो कारण है अव्यक्त है, उससे महदादि जो व्यक्त है उसका आविर्भाव होता है। यही इसी को हमने कहा कि जो महदादि का आविर्भाव होता है, विभाग होता है, विभाग होने को हम आविर्भाव होना कहेंगे और अविभाग होने को हम तिरोभाव होना कहेंगे। महदादि का जो आविर्भाव होता है उस परम अव्यक्त रूप तत्व से उसका विभाग होता है और अंत में प्रलय काल में उस परम अव्यक्त रूप तत्व में इनका तिरुभाव होता है। ये जो कहा, जब आविर्भाव और तिरुभाव की बात हमने की तो आविर्भाव किस प्रकार से होता है, कहते शक्तितः प्रवृत्ते है। शक्तितः अर्थात कारणगत जो शक्ति है, कारण की जो शक्ति है, उसी शक्ति से कार्य की अभिव्यक्ति होती है, कार्य का प्रादुर्भाव होता है, कार्य का आविर्भाव होता है। और वो शक्ति कैसी है, कारणगता वह जो शक्ति है वो कैसी है, कारणगता वह शक्ति कार्य की अव्यक्तावस्था से अतिरिक्त कोई नहीं है। कार्य अव्यक्त अवस्था में उस कारण में विद्यमान होता है, इसी को हम कहेंगे कारण में उस कार्य को अभिव्यक्त करने की शक्ति है। इसी को कहा शक्तितः, उसी शक्ति से जो है
ये प्रवृत्ति होती है, अर्थात उस कार्य की अभिव्यक्ति होती है, कार्य का आविर्भाव होता है। तो शक्तितः प्रवृत्ति है, तो इस हेतु से भी ये सिद्ध होता है कि कार्य का जो महदादि जो कार्य है, उस महदादि कार्य का जो कारण है वो अव्यक्त है, प्रधान है, प्रकृति है। इसके बाद अगला हेतु है परिमाणात्। तो ये जो संसार में जो कार्य जो दिखाई पड़ रहे हैं हमको, ये सब कैसे हैं? परिमित है, अव्यापक है। पहले हम लोग पढ़ ही आए हैं कि वो अव्यापी है, हेतु मद अनित्यम अव्यापी, अव्यापक है वो। तो ये जो कार्य है, महदादि जो कार्य हमको दिखाई पड़ रहे हैं, ये परिमाणात् मतलब परिमितत्वात्, ये परिमित है, ये अव्यापक है। तो अव्यापक होने के कारण तो जो व्यापक कारण है, उस व्यापक कारण की सिद्धि होती है। तो व्यापक कारण की जो सिद्धि होती है, माने परिमिता महत् तत्वादय व्यापक कारणवन्तः, जो परिमित जो महत्त्वादि है, परिच्छिन्न जो महत्त्वादि है, जो अव्यापक जो महत्त्वादि है, उस वह महत्त्वादि जो अव्यापक तत्व है, वो व्यापक कारणवन्तः, व्यापक कारण वाला है। क्योंकि महदादि क्यों क्या है? परिच्छिन्नत्वात्, ये सब परिच्छिन्न है, परिमित है, सीमित है, अव्यापक है, जैसे घटादिवत, जैसे घट आदि है। तो अनुमान का स्वरूप यही हुआ कि परिमिताः महत्त्वादयः व्यापक कारणवन्तः परिच्छिन्नत्वात् या परिमितत्वात् घटादिवत्। तो इस प्रकार इस अनुमान से ये सिद्ध हो जाता है कि ये जो अव्यापक कार्य है, उस अव्यापक कार्य का एक कारण जो कि व्यापक है, वो व्यापक तत्व अव्यक्त है, ये सिद्ध हो जाता है इस परिमाणात् हेतु से। फिर अगला हेतु है समन्वयात्। सारा जो संसार है सुख दुख मोहात्मक है। सुख दुख मोहात्मक ये जो है समान रूपता है महदादि में। तो महदादि चूँकि सुख दुख मोहात्मक है, तो उसके स्व समान रूप कारण वाला ही कोई कारण होगा जिसमें ये सुख दुख मोहात्मकता हो। इसी को वही कह रहे हैं कि समन्वया, अर्थात सुख दुख मोहात्मक जो समान रूप वाले कारण होंगे, उसी से महदादि की सृष्टि हो सकती है। तो इसीलिए महदादि का जो कारण है वो अव्यक्त है, जो कि सुख दुख मोहात्मक है, त्रिगुणात्मक है। इस प्रकार से हम अनुमान के द्वारा हम कहेंगे कि जो महदादि कार्य है उनका कारण अव्यक्त है। इसका स्वरूप क्या होगा अनुमान का? अनुमान का स्वरूप होगा कि व्यक्ताः महदादयः स्वसमान गुणवस्तु प्रकृतिकाः समान रूपवत्वात् घटादिवत्। ये जो महदादि जो कार्य है, वो महदादि जो व्यक्त है, ये जो व्यक्त है वो अपने समान गुण वाला वस्तु ही उसकी प्रकृति है, वस्तु ही उसका कारण है। क्योंकि समान रूपवत्वात्, समान रूप वाले ये है, तो सुख दुख मोहात्मक जो कारण है वही इसका कारण हो सकता है। तो सुख दुख मोहात्मक जो कारण है वो प्रकृति है, त्रिगुणात्मक वह प्रकृति है, ये सिद्ध हो जाता है। इसके बाद आगे कहते हैं, तो इन हेतुओं से ये सिद्ध हो गया, इन हेतुओं से ये सिद्ध हो गया कि कारणम अव्यक्तम अस्ति। अव्यक्त कारण है, अर्थात महदादि भेदानाम अर्थात महदादीनाम कार्यानाम कारणम अव्यक्तम अस्ति, ये सिद्ध हो गया। तो उसमें पहला हेतु जो हुआ कारण कार्य विभागात्, दूसरा हेतु हुआ वैश्वरूप्य से अविभागात्, तीसरा हेतु हुआ शक्तितः प्रवृत्तेः, चौथा हेतु हुआ परिमाणात् और पांचवा हेतु हुआ समन्वयात्। इन हेतु से कारणम अस्ति अर्थात भेदानाम महदादि कार्यानाम कारणम अस्ति, और वह कारण कौन है? वो अव्यक्त है। ये इस प्रकार से सिद्ध होता है। और इसके आगे का जो अंश है वो चूँकि एक अलग अंश हो जाता है, उसका हम
जो पाठ है उसको हम आगे करेंगे। अब थोड़ा सा तत्वकौमुदी हम उसमें देख लें। जिस अंश का अभी हमने अर्थ किया, भेदानाम इति, भेदानाम माने विशेषानाम महदादीनाम भूम्यंतानाम कार्याणाम। भेदानाम की ही व्याख्या की तत्वकौमुदीकार ने। भेदानाम अर्थात विशेषानाम, ये विशेष है, जो महदादि कार्य है वो विशेष है, इसीलिए कहा भेदानाम विशेषाणाम। महदादि अर्थात सुख दुख मोहात्मक ये विशेष जो महदादि कार्य है, भूम्यंतानाम माने पृथ्वी पर्यंत ये जो कार्य है, इनका कारणम माने मूल कारणम अस्ति अव्यक्तम, इनका मूल कारण अव्यक्त है। ये प्रतिज्ञा वाक्य है। कुतः, उसमें हेतु क्या? तो कहते कारण कार्य विभागाद अविभागाद वैश्वरूप्य से। दोनों हेतु को एक साथ ले लिया कि कारण कार्य विभागाद, कारणे सत कार्यम इति स्थितम। इसके पूर्व सत्कार्यवाद की सिद्धि के समय यह बतलाया जा चुका है कि कारणे कार्यम सत, अर्थात कारण व्यापारात् प्रागपि स्वकारणे कार्यम अव्यक्त रूपेण सत, ये स्थितम माने सिद्धम, ये पहले सिद्ध हम कर चुके हैं। तथा च यथा कूर्म शरीरे सन्ति एव अंगानि निस्सरन्ति, इसके पहले भी ये बता चुके हैं कि कूर्म के शरीर में, कछुए के शरीर में सन्ति एव अंगानि अर्थात विद्यमानानि एव अंगानि, कछुए के शरीर में पहले से विद्यमान जो अंग है, उन्हीं अंगों को वो कछुआ क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो निस्सरन्ति, वे अंग निकल आते हैं। और उसको हम कहेंगे जब निकल आते हैं कि विभज्यन्ते, माने कछुए के शरीर से वो विभक्त हुए, ऐसा हम कहते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? इदम कूर्म शरीरम एतानि अस्य अंगानि इति, यह कछुए का शरीर है और ये कछुए के अंग है। इस प्रकार से हम कूर्म शरीर से वो निसृत हुए हैं, निकले हैं, विभक्त हुए हैं, इस प्रकार का हम प्रयोग करते हैं। इति, और जब कछुआ अपने अंगों को अपने भीतर समेट लेते हैं तब हम कहते हैं इति एवं निविशमानानि तस्मिन् अव्यक्ति भवन्ति। जब वे अंग जो हैं कछुए के शरीर में निविष्ट हो जाते हैं, कछुए के शरीर में जब प्रविष्ट हो जाते हैं, तब हम क्या कहते हैं कि अव्यक्ति भवन्ति, वो अव्यक्त हो गए, अब दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से एवं कारणात् मृत्पिंडात् हेमपिंडात् वा कार्याणि घटमुकुटादीनि सन्ति एव आविर्भवन्ति। ठीक उसी प्रकार से जो कारण है, कौन है? जैसे मृत्तिका का पिंड, उसमें पहले से विद्यमान जो घट है उसी का आविर्भाव होता है। ठीक उसी प्रकार से कारण जो हेमपिंड है अर्थात सुवर्ण का पिंड है, उस सुवर्ण के पिंड से मुकुट आदि की अभिव्यक्ति होती है। इसी को कह रहे हैं एवं कारणात् मृत्पिंडात् हेमपिंडात् वा, मृत्तिका का पिंड या सुवर्ण के पिंड से कार्याणि माने घट रूपानि कार्याणि और मुकुट आदि, मुकुट रूप जो कार्य है वो सन्ति एव माने जो पहले कारणे सन्ति एव, कारण में ये विद्यमान रहते हैं पहले से। घट मुकुट, घट अपने मिट्टी रूप का, मुकुट जो है अपने सुवर्ण रूप कारण में पहले से विद्यमान है, वो सन्ति एव माने विद्यमानानि एव आविर्भवन्ति, उनका आविर्भाव होता है। जो पहले से हैं उसी का, उन्हीं का आविर्भाव होता है। उसी को हम कहते विभज्यन्ते, माने उससे अलग हुए, कारण से कार्य अलग हुए, इस प्रकार हम कहते हैं। उसी को दूसरे शब्द में हम आविर्भाव कहते हैं। तो सन्ति, ठीक उसी प्रकार से आगे कहते हैं सन्ति एव पृथिव्यादीनि कारणात् तन्मात्रात् आविर्भवन्ति विभज्यन्ते। सृष्टि के समय में जो पंच तन्मात्र में पहले से विद्यमान पृथिव्यादि तत्व है, पंच महाभूत है, सन्ति एव पृथिव्यादीनि, पृथ्वी आदि जो तत्व जो पहले से सन्ति एव अर्थात विद्यमानानि एव, अपने अपने कारण, कौन? तन कारण तन्मात्रा आविर्भवन्ति, उसके कारणभूत जो तन्मात्र है, उन तन्मात्रों से पृथ्वी आदि जो पंच महाभूत है उसका आविर्भाव होता है। उसी आविर्भाव को हम कहते हैं विभज्यन्ते। तन्मात्र से ये जो पंच महाभूत है वो विभक्त हुए, इस प्रकार का प्रयोग हम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से सन्ति एव च तन्मात्राणि अहंकारात्, ठीक उसी प्रकार से जो तन्मात्र
जो अपने कारणभूत जो अहंकार है उसमें पहले से विद्यमान होते हैं, और पहले से अपने कारणभूत अहंकार में विद्यमान जो तन्मात्र है वही तन्मात्र संति एव तन्मात्रानि अहंकारात, उस अहंकार रूप कारणात, उस अहंकार रूप कारण से विभक्त होते हैं या आविर्भूत होते हैं। इसी प्रकार सन्नेव अहंकारः कारणात् महतः, इसी प्रकार जो कारण महत्तत्व है उस महत्तत्व में पहले से सन्नेव अहंकारः अर्थात विद्यमान एव अहंकारः, पहले से विद्यमान अपने महत्तत्व रूप कारण में पहले से विद्यमान जो अहंकार है उस अहंकार का आविर्भाव होता है। ठीक उसी प्रकार से सन्नेव महान, जो महत्तत्व पहले से अपने कारण भूत जो परम अव्यक्त है उसमें विद्यमान रहता है, तो सन एव महान माने विद्यमान एव महान, विद्यमान ही जो महत्तत्व है वह परमाव्यक्तात्, उस परम अव्यक्त से आविर्भूत होता है। सोयम कारणात् परमाव्यक्तात् साक्षात् पारंपर्येण अन्वितस्य विश्वस्य कार्यस्य विभागः, यही जो है यह क्या है, कारणात् परमाव्यक्तात्, जो परम अव्यक्त रूप जो कारण है, समस्त संसार का जो मूलभूत कारण है अव्यक्त प्रकृति, उस अव्यक्त से साक्षात पारंपर्येण अन्वितस्य, महत्त्व का तो साक्षात उसका अन्वय है, संबंध है, लेकिन बाकी सबका परंपरा या अन्वय है। जैसे पृथ्वी आदि जो तत्व है वो तन्मात्र के साथ उसका सीधे संबंध है, और तन्मात्र का अहंकार के साथ है, अहंकार का जो है महत्तत्व के साथ साक्षात संबंध है, और महत्तत्व का साक्षात जो है उस परम अव्यक्त के साथ संबंध है। इसीलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो है परमाव्यक्तात् साक्षात पारंपर्येण अन्वितस्य, साक्षात और परंपरा से जो अन्वित है, संबद्ध है, ऐसा जो विश्व है, विश्वस्य कार्यस्य विभागः, ये विश्व रूप जो कार्य है, जगत रूप जो कार्य है, इसका विभाग है, इसका आविर्भाव है। और आज चूँकि समय हो चुका है, आगे का जो पाठ है वह हम फिर कल करेंगे। यहाँ तक की तत्व कौमुदी हम लोगों ने पढ़ी, आगे जो व्याख्या है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।